पहले बहुत सिंपल सी चीज बोलूँगा कि जिस तरह से हमेशा शौक की बात कर लें, जिस तरह से हमेशा एक टीम की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो दिस अ सपोर्ट टू मी। और इतना मालूम है कि भाई जो जल्दी से किसी की तारीफ करते हैं तो शायद उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता है। मेरी नज़र में तो भाई क्योंकि तारीफ ये कर रहे हैं तो बड़े यही है। क्योंकि आपको मालूम है कि आप बहुत काम करते हैं, तब भी आप क्रेडिट दूसरों को दे रहे हैं। तो लगातार तो सामने आपको दिखते रहे हम, सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में ही से, लेकिन जो इंसान आपको नहीं दिखता है तो पैरेलल में उसकी भी मेहनत इतनी चल रही है। और आपको मालूम है दुनिया में कोई भी चीज़ इंडिविजुअल नहीं चल सकती। आपको हमेशा, आप लाख मजबूत हो, आप लाख प्रैक्टिकल हो, लेकिन आपको भी हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो सपोर्ट कौन है आपको बताने की ज़रूरत है नहीं क्या, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं शायद उनको बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको कभी ना मेज़र किया गया है ना कभी उनको तौला गया है। तो मेरे ख्याल से जो भाइयों वाली फीलिंग होती है, ये फीलिंग आती है इनके साथ, और ये जो फीलिंग है दैट इज़ फ्रॉम हार्ट। इस चीज़ को आप कभी बता नहीं पाएंगे, कभी महसूस नहीं कर सकते हैं, कि बस चीज़ें हैं, कनेक्टेड हैं। इस तरह से डिसीजन से बात होती है कि भाई डिसीजंस हैं कुछ भी, या बच्चों के ये कोई भी काम या कुछ भी है, तो डिसीजंस तो लेते हैं बच्चों, कोई भी हो, चाहे हम हो, सर हो, बाकी टीम मेंबर्स हैं, सारे डिसीजंस लेते ही हैं। वो डिसीजन बच्चों हमेशा आपके बेहतर के लिए क्या है। अगर कभी खुदा ना खास्ता वो आपके हक में ना रहें तो कभी ये ना माने कि वो मतलब इंटेंशनली किया गया, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। कभी अच्छा है मन, कभी मन खराब है। जिस तरह से आप परेशान होते हैं शायद, लेकिन हम लोग परेशान हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये रहते हैं साथ में, तो परेशानी वाली कोई बात होती नहीं क्या। कल रात को भी फ्लैट में पूरे में उधम यही मचाए होते थे, तो थे ही, जितने थे सबको कंपलसरी पार्ट हो गया, क्योंकि सर को तो हमेशा आज डांस करवाना है तो मैं होती है, वो बहुत अच्छी होती है। जैसे हमेशा ये बोला जाता है ना, नाव में आ चुके होते हैं ना है, अंदर से मन बहुत कर रहा डांस करने, क्योंकि सर तब तक नहीं करते जब तक उनको फोर्स ना किया जाए। फोर्स करने वाला काम आप लोग का है, और हम भी यहाँ पे बैठ के देखें कुछ आज तक आपको मालूम है, सुनिए, सोम एवरीथिंग इज वेरी विजिट। तो आपको सर ने बोला है जो ट्रस्ट पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि इनिशियल बेस पर किसी पे यकीन करना दैट इज़ वेरी टफ टास्क, चाहे हम हो आप हो। तो इसीलिए आप लोग से मोहब्बत ज़्यादा जुड़ी है, क्योंकि यहाँ कहीं पर देखा सुना नहीं था कुछ, ये जितना भी था आप लोग का भरोसा ही है, और इंशाल्लाह इसको कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी औकात है, उसके अंदर जितना काम पॉसिबल है उतना आपके लिए बनाए रहते हैं। चाहे सर सामने दिख रहे हो या नया दिख रहे हो, या बाकी लोग दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, लेकिन काम सब में सब लोग लगे हुए हैं, और केवल एक चीज़ के लिए कि आप जब भी निकले यहाँ से मजबूत पहलू बन के निकले सर लाइफ में। लेकिन उसके लिए आपका भी सपोर्ट जो मिला हम लोग को, शायद जिस तरह से सर की चीज़ों को हम नहीं बता सकते आपको, उसी तरह शायद ये जो आज
आप लोग ने किया है, इस चीज़ का भी शायद ज़िंदगी निकल जाएगी, खरीद नहीं पाएंगे हम लोग। ये बड़ी मजबूत चीज़ें हैं जो बड़ा भारीपन पैदा कर देती हैं। ये जो सबसे पहला अल्फाज निकल के आता है वो बड़ी जिम्मेदारी वाला वर्ड, कि जितना इधर से आता है उतनी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है। और ऐसे तो आप 10 घंटे क्लास लेवा लीजिए हमसे लगातार, लेकिन अभी इस टाइम बड़ा बोलना भारी सा हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं शायद वो बोली नहीं जा सकती। जैसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए क्या। बिकॉज ये जो आप जिस नज़र से देखते हैं हम लोग को, ये हमेशा हम लोग के आंखों में छपी रहती हैं चीज़ें। ये बड़ी उम्मीद वाली नज़रें होती हैं, और कभी हमारी तरफ से ये नहीं चाहते कि भाई ये उम्मीदें कभी टूटें। जब आप यहाँ से निकले तो एक मजबूत बन के निकले। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए कभी मायने नहीं रखते रिजल्ट को इतना, जितने आप लोग की खुशियाँ मायने रखती हैं। तो आप कुछ यहाँ से सीखें या ना सीखें, लाइफ को जीना ज़रूर सीखें। ठीक है, लाइफ है, फेलियर सक्सेस हमेशा लगा रहता है। हर वो चीज़ जो हमने चाहिए हमें नहीं मिली शायद, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक बेहतर ज़िंदगी नहीं जी सकते। लेकिन आप बिना किसी चीज़ को ट्राई किए आप कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। बिना किसी चीज़ को ट्राई किए आप कभी कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते कौन सी चीज़ ईजी है, कौन सी चीज़ मुश्किल है। ठीक है ना, इस चीज़ का कंक्लूज़न हमेशा है कि ज़िंदगी खूबसूरत है और ये हमेशा रहेगी। इसको हमेशा अच्छे से जिए। हाँ, जब भी कोई चीज़ कमियाँ होती हैं आपके साथ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या जो भी चीज़ें, ये बेटा बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनको कभी भी लाइफ के ऊपर कभी बर्डन नहीं बनने देना चाहिए। आप सक्सेस हो जाएंगे, आप मेहनत बहुत कर लेंगे, आप पास भी हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन आप लाइफ जीना नहीं सीख पाएंगे। आपको क्या लगता है आप जेई बनने के बाद खुश हो जाएंगे कि भाई कुछ पल की खुशी होंगी? मेरे ख्याल से इनसे जीवन आपका लाइफ जो है एक बेहतर कैटेगरी में आएगा ज़रूर, लेकिन ये कभी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता है यू विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज हैप्पीनेस इज ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड। ये मटेरियलिस्टिक नहीं है जिनको गिन सकें आप। तो इसीलिए बोलता हूँ बच्चों, मेहनत करिए, 1 साल का इंतजार करिए, और सच और झूठ दोनों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए। आपने मेहनत करिए, वो भी एक्सेप्ट करिए, और आपसे चूक हुई है तो वो भी एक्सेप्ट करिए। ठीक है, जैसे हमेशा एक बात को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मेरे अपने पापा भी जय नहीं है ना, आप लोग भी मेजोरिटी में नहीं होंगे, तो ये कड़वा सच है, और उनसे बेहतर जिंदगी आपको कोई दे नहीं सकता जो आप जी रहे हैं। तो ये तो बहुत प्रूव्ड चीज़ें हैं दैट आप एक लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। यू हैव अनदर ऑप्शंस, लेकिन विदाउट ट्राइंग एनीथिंग आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी चीज़ ईजी है, कौन सी मुश्किल है। ये मुश्किल केवल इसलिए है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, आपको लगता है। लेकिन बच्चों, आपके लिए जितना हिस्से में आना चाहिए था उसके लिए भीड़ है नहीं। आपको बस थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत हमेशा राइट पाथ पर। ऐसा हो ही नहीं सकता बिना मेहनत के कुछ मिले। आपको खाना खाना है तो भी मेहनत करना है, तो ये तो कैरियर की बात है। तो यहाँ पे तो सर्वाइवल आपको ये चीज़ है, बेटा पढ़ते रहिए। प्राइमरी हमेशा आपका कैरियर होना चाहिए जो प्रायोरिटी होगी, लेकिन उसी के पैरेलल में आपकी खुशियाँ भी रहनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब भी मिले आपको परेशानी है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसको भी मुस्कुरा के बोलिए कि सर हमसे नहीं हुआ, लेकिन इसमें परेशान नहीं होना आपको कभी, क्योंकि ये पार्ट आप सब कुछ सीख सकते हैं। आपको बेटा ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, कोई चीज़ बोर्ड पे लिखी, उसको 10 बार आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी, लेकिन लाइफ नहीं समझ में आएगी आपको कि आपकी खुशियाँ कहाँ छुपी है। मेहनत करना सबका हिस्सा है। आप रोड पे खड़े हो जाइए, 500 लोगों को बुलाइए, शायद ही कोई जय निकलेगा, लेकिन सबका सर्वाइवल है, सबका सर्वाइवल भी है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब अपने बच्चों के लिए बेहतर कर रहे हैं, और सब कुछ उन बच्चों के पास है जितना होना चाहिए। और आप कभी शिकायत नहीं कर सकते ज़िंदगी से, क्योंकि आप कभी वो चीज़ जानते नहीं जो आपके पास नहीं होगी, तो कंप्लेन आप कर नहीं सकते। और जिसकी आप कंप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब वो आपके पास मौजूद है, तभी तो आप उस चीज़ को जानते हैं। ऐसी कोई चीज़ एक नाम बताइए जो आपने आज तक ना सुना, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो लाइफ भी बहुत खूबसूरत है, और ये चीज़ हमेशा त्यागी सर बोलते हैं क्योंकि मैं तो थोड़ा जल्दी से गर्म भी हो जाता हूँ, तुम लोग को डांट देता हूँ जल्दी।
या लेकिन जो हमेशा सपोर्टिव बैंड है, जो हमेशा कहते नहीं कि किसी भी माहौल को बिल्कुल पॉजिटिवली एक खुश माहौल कर देते हैं, वो है क्वालिटी इनके अंदर। आपके अंदर नहीं देखिए, एक लाइफ इतनी लंबी जर्नी अगर कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो सबके अंदर हैं, है ना। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग का कभी इस बात पे फोकस नहीं है कौन क्या बोलता है क्या नहीं, आप क्या बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा कोई है नहीं, चार दीवारी के अलावा। छोटा परिवार है, खुशी पर आप क्या बोलेंगे जगह बड़ी बनेगी, अच्छी जगह बनेगी, खुद ही आने में सोचना नहीं पड़ेगा एक बार। बिल्कुल ऐसा परिवार, और उसके लिए फिर से वही बोलेंगे कि आपके हैप्पीनेस और आपकी मिसेस जिसकी वजह से इधर से एनर्जेटिक हो गए, लगे रहते हैं, खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ठीक है, सर बोल रहे हैं, सर की बातें आपने सुनी, और जो बोला है बिल्कुल हकीकत यही है कि हम लोगों ने अपने जो सेक्रीफाइस या आप कैसे भी हो, ज़्यादा मैं उस तरीके से बात कर तो नहीं पाता हूँ, लेकिन जो हकीकत है उसको ज़रूर बोलना पड़ा कि वो उसको बियर करना, उस लोड को बियर करना जो है ना, उसको सीखना है। हमें पता है कि थोड़ा खुश रह के भी वो बियर हो सकता है, तो ठीक है, खुश रह लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक बात हम इमरान सर के लिए बोलना चाहेंगे। बात ये है, आती है मुझ पर कोई भी मुसीबत, आती है मुझ पर कोई भी मुसीबत, संभाल लेता है। आती है मुझ पर कोई भी मुसीबत, संभाल लेता है, मुसीबत को देखकर पीछे नहीं हटता है। मुसीबत को देखकर पीछे नहीं हटता है। मैं लाख करूं गलतियां, मैं लाख करूं गलतियां, डांट कर गले से लगा देता हूं। मैं और मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, मैं और मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, बस यही सोचकर हर काम को अंजाम दें। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और ऐसा एक फरिश्ता बड़ा भाई इमरान कहना, डिसीजन कभी कभी एक सेम वाला वर्ड जो बना है ना, वो असल में आप भी बोलिए सर। पहले अपने लिए सुन लो तुम लोग। जरूर कि आप ही हमारा गुरूर है और आपसे ही हमारी पहचान है। आप ही हमारा गुरूर है, आप ही हमारी पहचान है। जो आपके बीच और हमारे बीच है, इस बात से दुनिया अनजान है। जो कभी मौका मिला खुद को साबित करने का, दिल तो बहुत छोटी चीज़ है, हाजिर दोनों की जान। केवल बोलने के लिए नहीं है, कहीं से चुराया नहीं गया। ठीक है। और सर का हमेशा आप जानते होंगे बड़प्पन किसको बोलते हैं। कभी अपनी तारीफ तो नहीं करेगा। तो खैर मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग यहाँ अकेले हैं। अकेले मीन्स हमारे सराउंडिंग में कोई नहीं है और सभी लोग घर से दूर रहते हैं हमेशा। और उससे ज़्यादा जो है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ छुपी रहती हैं। अब इन परिस्थितियों में कि आप कितनी कोई चीज़ भी बियर कर सकते हैं अपनी लिमिट के अंदर, लेकिन परेशानी, लोड, ये सारी चीज़ें की कोई लिमिट नहीं है। तो आपको हमेशा एक इंसान ऐसा चाहिए जो हर एक टाइम पर हर एक चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल कर सके, है ना। चाहे वो कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, चाहे वो गमगीन चीज़ हो या कोई भी परेशानी वाली चीज़ हो, तो उसको किस तरह से टैकल करना है। एक खुशी का माहौल दे के
मुझे नहीं लगता त्यागी सर से बेहतर कोई जानता होगा इस बात को, क्या करना। कोई भी चीज़ है, आपको मालूम है सबसे भारी काम क्या है? कि आप भी उतने ही परेशान हैं लेकिन आप खुशियाँ बांट रहे हैं। ये नहीं हो पाता है और ये करना बहुत बखूबी सर को आता है। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, तो आपने मुझे लगातार देखा है, चाहे कोई भी बच्चा हो। लेकिन जिसको नहीं देखा है वो तो यही है जिनको अब आप देख रहे हैं, है ना? तो जिनको आप देख रहे हैं, बता रहा हूँ, जैसे अभी बड़ा भारी सा हो गया सब कुछ बोल पाना, क्योंकि जिस तरह से आप ये चीज़ें करते हैं, या क्योंकि बच्चों ये अभी आपके हाथ में बनता नहीं है। वैसे ही आप अच्छे से बढ़िया सेटल होइए, फिर आप सिर्फ मांगेंगे हम खुद, और आप कुछ नहीं करते हैं बच्चों तो भी कभी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं, या हम आपसे करते हैं कि नहीं। आपको मालूम है देयर इज़ नो मेजरमेंट कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं, ये हमेशा फेल हो जाता है। जितनी खुशी अभी है उतनी खुशी कल भी थी और परसों भी रहेगी, क्योंकि हर एक स्टेप बच्चों का हमारे सामने खड़े होना, बात करना, बोलना, हर चीज़ जाहिर कर देता है कि बच्चा क्या सोचता है। क्योंकि आपने लाइफ में 50,000 60,000 बच्चों को पढ़ा के निकले आप, तो आप हर एक पैमाने को समझते हैं कि बच्चा जिस तरह से बात करना चाहता है। और हम लोग का जो हमेशा से एक वो रहा है कि आप जब निकलें यहाँ से, आप क्या करके निकलते हैं, कौन सी पोस्ट पर निकलते हैं, उससे ज़्यादा खुशी होगी कि जब आप निकलेंगे तो आप कितने प्रेशर को आराम से हैंडल कर सकते हैं। क्या आप इतने मजबूत बने? नहीं सर, अगर कोई परेशानी है तो बताइए। टैकल करने की जो एबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मजबूती से आना चाहिए। आपको क्या लगता है स्ट्रगल इस पार्ट को थोड़ी बोलते हैं जो आप करते हैं अभी फ़िलहाल, आना, 8 घंटे बैठना, 4 घंटे बैठना, ये तो सभी कर रहे हैं ना। और स्ट्रगल कॉमन नहीं होता है, स्ट्रगल कभी भी कॉमन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान स्ट्रगल नहीं कर सकता है। ये मेहनत है, आप कर रहे हैं, ये आपका फर्ज बनता है, और जो हम लोग कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है, वो भी हमारा फर्ज है। कोई किसी पे एहसान नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है। आपका मेहनत करना आपकी आइडेंटिटी है, हमारा मेहनत करना हमारी आइडेंटिटी है। इनसे आप पीछे हटेंगे, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ये तो आपको करना ही करना है। अब इसके अलावा जो स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल केवल और केवल माइंड का ही हिसाब किताब होता है। इस दौरान देखिए, एंट्री कर जाना किसी फील्ड में, दैट इज़ वेरी इजी। इफ यू हैव टू थिंक अबाउट 2 सेकेंड्स कि जाना है कि नहीं जाना है, खत्म। लेकिन इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अब इस जर्नी के दौरान असल में जो चीज़ें आने वाली हैं, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, तमाम चीज़ें जो आपके दिमाग में आएंगी बहुत सारी चीज़ों को लेके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ टू टैकल ऑल दीज थिंग्स। इनको कैसे आप टैकल करते हैं, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द स्ट्रगल। अदरवाइज आप बताइए क्या स्पेशल कर रहे हैं। आप एक स्पेशल चीज़ बताइए जो आप बाकी से अलग कर रहे हैं। जो अलग है वही स्ट्रगल है, जो कॉमन है दैट इज़ अ नॉन स्ट्रगल पार्ट, दैट इज़ अ कंपल्सरी पार्ट। ये कंपल्सेशन है आपका, तो कंपल्सेशन पार्ट है, इससे आप इसको अवॉइड थोड़ी कर सकते हैं। आप ये नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, करना चाहिए आपको, बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रगल। स्ट्रगल कुछ और है बच्चों, जिनको आप अपने लाइफ में आने नहीं देते हैं भारी चीज़ों को। आप जैसे आज बैठे हैं, जिसे आज खुशी का है हिसाब किताब, वैसे ही आप हमेशा बने हुए। भाई क्वेश्चन को लेके बात करें, क्वेश्चन नहीं हुआ, हो जाएगा, हो जाएगा, और हो ही जाता है वो। और अगर आपने दिमाग में पैदा कर लिया अगर होगा ही नहीं तो कभी नहीं होगा फिर। तो आप अपने दिमाग को कितना मजबूत बना लें और कितना तेज बना लें, कितना कमज़ोर बना लें। इंसान हाथों से थोड़ी मजबूत होता है, इनमें कितनी मजबूती है, कुछ नहीं।
लेकिन ऊपर जो दिमाग में ऊपर वाले ने आपको दिया है, इसमें मजबूती अगर है तो अगर आपका वजन 20 किलो भी है तो आप पूरी दुनिया को चला सकते हैं। लेकिन हाथों की मजबूती से थोड़ी कोई मायने रखती हैं चीज़ें। वेट के हिसाब से सर की तरफ नहीं देखना है क्योंकि दिमाग से मजबूत होना बड़ा बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ जिस फेज में आप रहते हैं, जो एज फैक्टर होता है, इस एज फैक्टर में आप अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझते हैं, सबसे ज़्यादा। सर इस बात का मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई कह नहीं रहा सर, कहोगे नहीं? देखो